नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी में। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने होते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको कट ऑफ बता रखा है कि डॉक्यूमेंट बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कट ऑफ क्या होने वाला, फुल एनालिसिस किया है कैटेगरी वाइज, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और रिजल्ट भी उन्हीं लोगों का आने वाला है जो डीएलएड की कैंडिडेट हैं, ये आपको पता ही है। अब इसमें मैं बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ तो आप कहीं भी देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देना नहीं है। मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा और डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी डाउट है तो आप आगे आने वाले वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। आपने भी देख लिया होगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगने हैं, आपने देख लिए होंगे, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन में भी आपने देख लिया होगा। और दोस्तों, जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके ऑलरेडी अपलोड आपने डॉक्यूमेंट किए थे जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। उसका जो पोर्टल है वो भी ओपन कर दिया गया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं। एक बार जरूर चेक करिएगा, ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती भी है, जैसे बहुत सारे लोगों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, जैसे किसी ने आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड अपलोड कर दिया, और कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हो गई, ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, छोटी मोटी गलती सभी से हो जाती हैं, क्योंकि भाई स्टूडेंट है, इतने सारा करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट किसी कैफ़े वाले से करवाते हैं तो कैफ़े वाले से भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड हो जाता है या पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड हो जाता है। इसमें ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समय दिया जाएगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप एक बार जरूर चेक करिएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो और ठीक है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगे जाएंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो इसमें डीएलएड की कैंडिडेट हैं, उनकी संख्या लगभग 3,80,000 थी। 3,80,000 थी डीएलएड की कैंडिडेट की, और उन्हीं का रिजल्ट आना है। अब उन्हीं का रिजल्ट आना है तो उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। सभी का तो 3,80,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए नहीं जाएंगे, इतना तो आपको भी पता है। कुछ लोग फेल भी होंगे, जो कुछ लोग एपीरिंग वाले हैं, सीटेट का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा, सीटेट में फेल हो जाएंगे तो वो कैंडिडेट यहाँ से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो लगभग एक से 1.5 लाख लोग अगर ज़्यादा भी करें तो 2 लाख लोगों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इससे ज़्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप बने रहिएगा बस, क्योंकि आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कितने अभ्यर्थी होंगे, तो लगभग मैं बोल दूँ तो 1.5 लाख से 2 लाख लोग, 2 लाख अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। दोस्तों, जब आपने वेबसाइट पर अगर आपने देखा होगा, पोर्टल पर देखा होगा कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, उसमें क्लियर कर दिया गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना होता है। आईडी प्रूफ में आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइएगा और फोटो कॉपी तो आपको लेके ही जाना ही है। तो आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आप ले जा सकते हैं, अथवा डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मेरी मानिए तो आधार कार्ड भी ले जाइए और पैन कार्ड भी, दोनों ले जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है उन स्टूडेंट के लिए जो बिहार के हैं। ठीक है, जो बिहार के हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत कंपलसरी है, आपको ले जाना होगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, वो एक बार चेक करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है अथवा कोई फर्जी तो नहीं है, आपने फर्जी तो नहीं बनवा लिया, क्योंकि इसी बीच जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब बहुत सारे फर्जी लोग भी पकड़े जाते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा
वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, वो नेट पर यानी कि इंटरनेट पर उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपको एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं बन रहा है चेक करते तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को किस प्रकार से चेक करना है इंटरनेट पर, ठीक है। तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग कैफे द्वारा बनवाते हैं तो कैफे वाले कुछ लोग तो बनवा देते हैं, सही बना देते हैं, लेकिन कुछ लोग एडिट करके उल्टा सीधा बना देते हैं, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। जो बिहार के हैं उनको कंपलसरी है, और जो अदर स्टेट के हैं वो भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपको डोमिसाइल यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र, जो आपका निवास होता है, जैसे आप बिहार के हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र होगा, यूपी के हैं तो यूपी का निवास प्रमाण पत्र होगा, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं फ्रीडम फाइटर। अगर आपके जो पिताजी हैं या बब्बा हैं, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं वो फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, या फिर आपके घर में पेरेंट्स आपके एक्स आर्मी मैन हैं, जो आर्मी में थे अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो अगर थे तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र जरूर होगा, तो आपको वो प्रमाण पत्र लेके जरूर जाना है, ठीक है। अगर आपके घर में ऐसा कोई नहीं था, परिवार में ऐसा कोई नहीं था, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स आर्मी मैन है, तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जरूर जाना है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद सबसे जरूरी है सीटेट का पेपर फर्स्ट, क्योंकि प्राथमिक की भर्ती है तो सीटेट का पेपर फर्स्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में सीटेट का पेपर हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सीटेट का पेपर फर्स्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और रिजल्ट भी होना चाहिए, ठीक है। प्रमाण पत्र आपका डिजी लॉकर पर आ जाता है। अगर आपको नहीं बनता, किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, कैसे इसको डाउनलोड करना है, किस प्रकार से डिजी लॉकर में आता है, मैं आपको सारा बता दूंगा। आप बताइएगा जो भी आपको दिक्कत हो, ठीक है, परेशान मत होइए, सब बता दूंगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास सीटेट पेपर फर्स्ट है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर आपके पास बीटेट यानी कि बिहार का टेट होना चाहिए। अब बिहार का टेट तो जो बिहारी लोग हैं, यानी कि जो बिहार के लोग हैं, उन्हीं के पास होगा ज़्यादा तक, ठीक है। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनके पास सीटेट का पेपर फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर उसमें एक चीज़ और दी गई है, डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको अलग से तो ले जानी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब डेट ऑफ बर्थ तो आपकी आधार कार्ड में भी होगी, डेट ऑफ बर्थ तो आपकी जो आपके 10th की मार्कशीट लेके जाएंगे, 12th की मार्कशीट लेके जाएंगे, उसमें भी होगी। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड में होती है। बस आपकी जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही आपके 10th की मार्कशीट में भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं आपको कौन सी मार्कशीट लेके जानी, तो आपको 10th की यानी कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की यानी कि आपको इंटर की मार्कशीट लेके जानी है, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेके जानी है। जिसके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन जैसे अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, यूपी वालों के पास भी होगी, बिहार वालों के पास भी होगी, मुझे लगता है। आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं तो यूपी का हूँ, तो मुझे एक डाउट है कि जो बिहार के लोग होते हैं वो शायद उनका 12th के बाद ही सीधे डिप्लोमा हो जाता है, यानी कि 12th के बाद ही डीएलएड हो जाता है। अगर जिनका 12th के बाद ही डीएलएड हो जाता है तो उनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं होगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनके पास ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता तो फिर उनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए। इतना मैंने बता दिया। अब मुझे इस बात में थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म करिएगा कमेंट के माध्यम से कि बिहार में क्या होता है। बिहार में सीधे 12th के बाद डीएलएड हो जाता है अथवा ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, ठीक है। और फिर आपको डीएलएड का सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है, डीएलएड का सर्टिफिकेट तो आपको लेके ही जाना है, डीएलएड का सर्टिफिकेट। अब इसमें बहुत सारे भाइयों का एक डाउट होगा डीएलएड के सर्टिफिकेट में, डीएलएड का जो डिप्लोमा है वो आपको लेके जाना है। इसमें कुछ लोगों का एक डाउट होगा, और वो डाउट होगा क्या, मैं बताऊंगा आपको। वो डाउट होगा कि सर हम तो अपीयरिंग वाले हैं, यानी कि हमारा अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो परेशान मत होइए भाई, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास डीएलएड का डिप्लोमा अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी वो पढ़ रहे होंगे, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया होगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो आपसे बिल्कुल टॉलरेट करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि हम अपीयरिंग वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो बिहार के हैं तो उनका डीएलएड का रिजल्ट 14 सितंबर को आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वीडियो में भी, अगर आप देखते होंगे तो। जो डीएलएड वाले हैं बिहार के, उनका 14 सितंबर को आ गया होगा, यानी कि अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 14 सितंबर को ही बना रहा हूँ, तो डीएलएड का उनका आ गया होगा, ठीक है। तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फ़ोटो बहुत ज़रूरी है, फ़ोटो आपको ले जानी है।
कम से कम 4 फोटो जरूर रखिएगा। मैंने वहाँ पर तो 2 लिखा था, तो मैंने 4 बता दिया आपको, तो 4 फोटो अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। और फोटो आपकी रंगीन होना चाहिए, रंगीन। अब फोटो आप ज़्यादा एक्शन पोज मत खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल पासपोर्ट साइज फोटो, नॉर्मल जैसे आप खिंचवाते हैं फोटो, पासपोर्ट साइज 4 फोटो अपने साथ जरूर रखिएगा। और करंट की फ़ोटो रखिएगा, ऐसे नहीं कि पुरानी फ़ोटो आप बहुत पुरानी फ़ोटो ले जाएं, वो नहीं, बिल्कुल करंट की फ़ोटो, बाल बढ़िया कटवा के जो भी आपके होंगे अच्छे से करंट की फ़ोटो रखिएगा, ज़्यादा पुरानी मत रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म। अब यहाँ पर फॉर्म भी आपको ले जाना है। ये फॉर्म कौन सा होता है, इनकी 2 फॉर्म ले जाने हैं आपको। यानी कि जो आपने जब एप्लीकेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की 2 फोटो कॉपी आपको ज़रूर लेके जानी है। ये बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि आपने एग्जाम दिया है अथवा नहीं दिया है। ये सारे सर्टिफिकेट तो किसी और के पास भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होगा। और एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको बिल्कुल कंपलसरी है, ये आपको बिल्कुल अनिवार्य है। ये आपको दोनों ले जाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एडमिट कार्ड, ठीक है, कंपलसरी है। इसके बाद में बात करूं तो आपको सेल्फ अटेस्ट करना है सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। अब सेल्फ अटेस्ट क्या होता है, यानी कि स्वयं सत्यापित यानी कि आपने जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, तो आपको आधार कार्ड चेक करना है और अपने जो सिग्नेचर हैं, आपके जो हस्ताक्षर हैं, वो आपको नीचे करने हैं। अब हस्ताक्षर आप अलग मत कर दीजिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे भी हस्ताक्षर किए हैं, जो भी आपके सिग्नेचर किए हैं, उसी प्रकार से इन डॉक्यूमेंट में भी नीचे के साइड हस्ताक्षर करने हैं। जैसे कि मैं अपने हस्ताक्षर करता हूँ इस प्रकार से, मैं आपकी हिंदी में करता हूँ, शक्ति सिंह लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी अपने हस्ताक्षर करने, अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी में करिएगा, अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में करिएगा, लेकिन जिसमें भी करते हैं उसी में करिएगा, अदर लैंग्वेज में मत करिएगा, ठीक है। जैसे मैं इस प्रकार करता हूं तो मैं इसी प्रकार करूँगा, इसी प्रकार आपको भी करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, आधार कार्ड से लेके पूरे जितने भी सर्टिफिकेट बताए, जितने भी डॉक्यूमेंट बताएं, सभी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। कोई भी ऐसे नहीं कि आप ओरिजिनल ना ले जाएं, ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटो कॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपकी 10th 12th की मार्कशीट होती है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सही कराने के लिए यानी करेक्शन कराने के लिए दे रखी है, तो अब मत दीजिए, अब अपनी मार्कशीट को लीजिए और जो यहाँ पर आपको ओरिजिनल लेके ही जाना है, ठीक है। और आपके अगर परेशान मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्कशीट में कुछ भी थोड़ा बहुत गलत है, जैसे काफ़ी लोगों का गलत होता है कि उनका किसी स्पेलिंग एरर है, यानी कि स्पेलिंग में गलत हो गई है या कोई थोड़ा बहुत छूट गया है, तो उसको सुधरवाने के चक्कर में अभी मत पड़िएगा। या तो सुधरवाना था तो पहले सही करा लेना था, अब अगर आप सही कराएंगे तो उसमें समय लगेगा और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी आपके पास नहीं होगा। तो जैसा भी आपके पास अभी फ़िलहाल करंट में जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, उसको ज़रूर लेके जाइएगा। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग बहुत सहयोग करेंगे, कुछ वो नहीं है। आप लोग काबिल हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और अच्छे जिसके नंबर होंगे और उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उनका मकसद ये नहीं है कि आपको वहाँ पर बुला के वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर काबिल हैं, आपको वहाँ पर बुलाया गया है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा सहयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपकी थोड़ी बहुत गलती होगी तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगने थे सारे बता दिए हैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। और कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हो, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।